सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। वार्षिकी करंट अफेयर की सीरीज का आज हम पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत में आयोजित G20 बैठक के दौरान भारत के विशेष आमंत्रित अतिथि देश हैं? ऑप्शंस है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा MMR पर जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार 2018 से 20 के दौरान मातृ मृत्यु दर कितनी थी? ऑप्शंस है प्रति लाख प्रति 134 जीवित प्रसव, ऑप्शन बी है प्रति लाख 97 जीवित प्रसव, ऑप्शन सी प्रति लाख 111 जीवित प्रसव या फिर प्रति लाख 78 जीवित प्रसव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रति लाख 97 जीवित प्रसव। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन AI कंपनी द्वारा विकसित चैट GPT क्या है? ऑप्शंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, मिसाइल प्रणाली, एंटीवायरस या फिर क्वांटम कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, AI चैटबॉट। चैटबॉट के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके बर्निंग इश्यूज में इसको देख सकते हैं, वहाँ पे विस्तार से बताया गया है। चैटबॉट GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक प्रकार का चैटबॉट है जिसे आप ओपन AI की वेबसाइट पर भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस है इंदौर, ग्वालियर, उदयपुर या फिर लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में हॉर्नबिल पक्षी की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस है 5, 7, 9 या फिर 11। इसका राइट आंसर है 9। अभी हाल ही में नागालैंड में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया, इसीलिए यह प्रश्न हालांकि स्टैटिक जीके है लेकिन करंट के संदर्भ में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सो आप याद रखिए इसे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति को एक संघीय अदालत के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया है? ऑप्शंस है अर्जेंटीना, जर्मनी, जापान या फिर ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की पूर्व उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज को सार्वजनिक कार्यों से संबंधित लगभग $1 अरब की धोखाधड़ी के मामले में 6 साल की सजा सुनाई गई है अभी। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस है इंदौर, भोपाल, नई दिल्ली या फिर मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं अनीता राणे कोठारे, जगदीप धनखड़, RK सिंह या फिर राजेंद्र यादव। इसका करेक्ट आंसर है RK सिंह यानी राजकुमार सिंह। RK सिंह वर्तमान केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, व्लोडिमिर जेलेंस्की या फिर जो बाइडेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्लोडिमिर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अनुसूची के तहत संरक्षित है? ऑप्शंस है अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 5 या फिर अनुसूची 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूची 1 के तहत। अब यह क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राज्यसभा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था, जिसमें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हाथियों की रक्षा और संरक्षण का आश्वासन दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन या देश से जुड़े न्यायालय ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि सर्च इंजन कंपनियों को किसी व्यक्ति से जुड़ी गलत जानकारियों को हटा देना चाहिए? ऑप्शंस है भारत, पाकिस्तान, यूरोपीय संघ या फिर इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ ने कहा है। अगला है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शंस है डीना बोलुआर्टे, मिशेल बोचेलेट, डिल्मा वाना रूसेफ या फिर जैसिंडा अर्डन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीना बोलुआर्टे। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 तक उसके कर्मचारियों के लिए 100% घर से काम करने की अनुमति दी गई है? ऑप्शंस है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, डॉक्टर्स, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जुड़ी IT इकाइयां या फिर वकीलों को। तो इसका राइट आंसर है विशेष आर्थिक क्षेत्रों में IT इकाइयां। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ बनाया जा रहा है?
ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, इटली, भारत या फिर चाइना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस है नैनीताल, भोपाल, गोवा या फिर नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस है मोपा, गोवा, उज्जैन, मध्य प्रदेश, पटना, बिहार, फरीदाबाद, हरियाणा। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोपा, गोवा में। अगला प्रश्न है, बद्री गाय निम्नलिखित में से किस राज्य की देशी गाय है? ऑप्शंस है केरला, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड की। बद्रीनाथ कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है। बद्री गाय हिमालय में देशी जड़ी बूटियों और झाड़ियों को ही चरती है एवं इसके दूध का उच्च औषधीय महत्व है, इसलिए चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन यानी IUCN ने हिमालय में पाए जाने वाले किन औषधीय पौधों को अपनी रेड लिस्ट में जोड़ा है? ऑप्शंस है डेक्टाइलोरिजा, हेटागिरिया, मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों नाम अपनी रेड लिस्ट में ऐड कर दिया है IUCN ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 15 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, काजिंद सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? ऑप्शंस है तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न है, किस विमानन कंपनी को हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस है इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट या फिर गो फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पाइस जेट को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तंदूर के लाल चने को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना को। अगला प्रश्न है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य शामिल है? ऑप्शंस है बिहार, झारखंड, ओडिशा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त आयोग द्वारा संगठन से निष्कासित कर दिया गया है? ऑप्शंस है रूस, ईरान, मंगोलिया या फिर म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान को। महिलाओं को हिजाब पहनने की बाध्यता वाले फरमान के खिलाफ ईरान में व्यापक विरोध हुआ, जिसके बाद महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त आयोग द्वारा इस संगठन से ईरान को निष्कासित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, गमोसा जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस है असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, असम। गमोसा क्या है? गमोसा असम का एक खास वस्त्र है जो आमतौर पर कपड़े का एक सफेद आयताकार टुकड़ा होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 तरफ लाल बॉर्डर होता है और चौथे पर लाल बुने हुए रूपांकन या मोटिफ होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।